उत्तर प्रदेश में लगातार पर्यटन की संख्या बढ़ती ही जा रही है। काशी मथुरा के बाद अब अयोध्या में विकास और पर्यटन में बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद लोगों में अयोध्या को लेकर उत्सुकता रहेगी और पर्यटन में और भी इजाफा होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर समाचार प्लस संवाददाता जय त्रिपाठी ने पर्यटन और संस्कृति मंत्री से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। आएगा उसको हम रेलवे स्टेशन से लेके ठहरने के स्थान तक और वहाँ से लेके मंदिर तक इतने आवागमन की बसेस की व्यवस्था हो, टैक्सी की व्यवस्था हो, अन्य अन्य जो संसाधन आवागमन और जाकर के अन्य लोगों के लिए हमारा ब्रांड एम्बेसडर साबित हो, उसको अच्छा महसूस हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन इसके लिए लोगों के ठहरने के लिए सारी व्यवस्था करने का काम व्यापक रूप से कर रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार पर्यटन को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें, लगातार पर्यटन में कहीं न कहीं बढ़ावा नजर आ रहा है। आइए इसी सब बातों पे अयोध्या में किस तरीके से लगातार विकास हुआ, किस तरीके से पर्यटन और साथ ही जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया है उसमें किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी, इन्हीं सब चर्चाओं के साथ हमारे साथ इसमें पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर के बाद अब प्राण प्रतिष्ठा का 22 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है, विकास तो हुआ ही अयोध्या में और पर्यटन का भी बढ़ावा लगातार बढ़ेगा, आखिर किस तरीके की वहाँ तैयारियाँ हैं? देखिए, आज आदरणीय मोदी जी और योगी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या सज गया है। भव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या आपको दिखाई पड़ेगा और उसी प्रकार से लोगों के समुचित आवागमन की व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो, खाने की भी व्यवस्था हो, भाई एयर कनेक्टिविटी देने की बात हो, ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात हो, रोड कनेक्टिविटी और बेहतर करने की बात हो, सारी तरह से अयोध्या की पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई हैं। और 22 तारीख को तो वही लोग रहें, ये निवेदन माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री ने किया है और सरकार भी बार बार करे। मेरी ओर से भी निवेदन है कि 22 तारीख को तो वही लोग वहाँ सादर आमंत्रित हैं जिनको ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण पत्र दिया गया है। 22 के बाद मुझे लगता है कि 25 तारीख से विधिवत दर्शन व्यवस्था शुरू हो जाएगी, जिसमें संभावित श्रद्धालुओं की संख्या का 1 लाख का प्रतिदिन का अनुमान रखते हुए हम लोगों ने चाक चौबंद व्यवस्था करने का काम किया है। चूँकि पूरे देश से और दुनिया से श्रद्धालु उसको सनातन परंपरा को मानने वाले लोग, जिनकी आस्था भारत की संस्कृति में, आस्था में और सनातन में है, क्योंकि माना जाता है कण कण में राम है। भगवान राम भारतीयता के प्रतीक है, राम प्रतीक है हमारी शिष्टता के, संस्कृति के, तो उनके लिए पूरी दुनिया आतुर है। तो तमाम लोग प्रत्यक्ष रहेंगे उस दिन। लेकिन 22 तारीख को भी हम लोगों ने ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में की है कि हर गांव में, हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं लाइव प्रसारण लोग देख सकें। और उस दिन इतना उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग इतने उत्साहित हैं, इतने ऊर्जावान हैं और उस क्षण का साक्षी बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि लोग दीपावली के रूप में मनाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, घर घर दीप जलेंगे, भगवान राम का दीपोत्सव अभूतपूर्व रूप से मनाएंगे। और ऐसा लगता है कि दिवाली दोबारा एक बार भव्यता और दिव्यता से मनाने का काम उत्तर प्रदेश करने जा रहा है। और ये सब लोगों की आम सहभागिता से, जन जन के सहयोग से, जन जन की ऊर्जा से होने वाला है। वहीं अगर बात करें, जब पर्यटन को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है तो राजस्व अपने आप बढ़ता हुआ नजर, अयोध्या से लगभग क्या उम्मीद है राजस्व बढ़ने की? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम लोगों का जो आकलन है कि प्रतिवर्ष फिलहाल 2.5 करोड़ श्रद्धालु प्रतिवर्ष आने वाले हैं। यदि हम लोग ये आकलन करेंगे 2 से 2.5 हज़ार अभी कम से कम प्रति श्रद्धालु खर्च करेगा तो 55,000 करोड़ रुपए का राजस्व उत्तर प्रदेश को 1 साल में मिलने वाला है। और उस राजस्व से न सिर्फ स्थानीय लोगों को, आसपास के जिलों को राजस्व और रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजी रोटी के अवसर मिलेंगे, स्थानीय आर्थिकी बदलेगी, बल्कि प्रदेश के राजस्व में भी बहुत बड़ा इसको एक नया सिंबल के तौर पर देखा जाएगा। और साथ ही साथ जैसा हम देख रहे हैं कि ज़्यादा काशी में हमने देखा है, अयोध्या मथुरा में देखा है, उत्तर प्रदेश के समस्त विधानसभा में जिस तरीके से पिछले आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में हम लोगों ने 30 विकास परिषदों का गठन करके, अन्य अन्य मंदिरों का डेवलप करके, मंदिरों के आसपास पर्यटन सुविधाएं दे करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, जो एक स्वरूप प्रदेश का बदला है, एक परफेक्शन लोगों का बदला है, आज उत्तर प्रदेश की ओर तमाम श्रद्धालु पर्यटक आकर्षित हैं।
और निश्चित रूप से उससे हम लोगों को पर्यटन में बढ़ावा मिला है। और उसी का परिणाम है कि 2022 में जहां हम लोग तीसरे नंबर पर रहा करते थे, पर्यटकों की आवक में नंबर 1 पर हिंदुस्तान में पहुंचे हैं। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के राजस्व के बहुत बड़ी हिस्सेदारी के रूप में पर्यटन दिखाई पड़ेगा। तो अभी समाचार प्लस से आपने देखा कि जिस से मंत्री जी ने बात की और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पर्यटन के बढ़ावे के साथ राजस्व को भी लगातार बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।